लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर आज हम चौथे दिन भी मौजूद हैं और शाम को मौजूद हैं। रात हो गई है, 8 बज गया है, 8 से 9 बज गया है और अब यहाँ पर जो छात्र हैं ये वैसे ही डटे हुए हैं और इनका कहना है कि आधी लड़ाई भी नहीं जीती हमने। पीसीएस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इसको लेकर खुश तो हैं, लेकिन आरओ भी अलग नहीं है पीसीएस से, पीसीएस से ही जुड़ा हुआ है। जो बच्चे पीसीएस के एग्जाम में बैठते हैं वही बच्चे आरओ का भी पेपर देते हैं और उसमें नॉर्मलाइजेशन, सेकेंड शिफ्ट, इसको लेकर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। नोटिफिकेशन जारी किया गया कि एक समिति, एक आयोग बनेगा, वो तय करेगा कि किस तरह एग्जाम होंगे। 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, ये बातें ये लोग बातचीत में भी पहले करना चाहते थे। अब यहाँ छात्र फिर आंदोलित हैं। आज सुबह हुई घटना के बाद इनके मन में ये भी डर है कि अगर ये यहाँ जनसंख्या में कम हुए तो कहीं फिर से इनको हटाने की कोशिश ना हो। यहाँ यही बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। अब आंदोलन फिर और दूसरी दिशा में चल रहा है। पीसीएस वाले बच्चों तो खुशी मना रहे हैं, लड्डू भी बांट रहे थे। आप लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई लड्डू बांटो, लेकिन हमारी भी बात सुनो, आरओ को भी लेकर फैसला हो जाए तब लड्डू सही से बांटो। आपको बताएं, आयोग द्वारा जो नोटिस दिया गया उसमें यह कहा गया है कि पीसीएस का जो है पूर्व की भांति एक दिन में करवाया जाएगा। मैं उनको बता दूं, पीसीएस आरओ वाले वो मैटर है ही नहीं। मैटर है बच्चों का, जो हम लोग छात्र हैं वो एक हैं, पेपर अलग अलग नहीं होते हैं। हमारी मांग ये नहीं थी कि आप पीसीएस का करिए, हमारी मांग थी कि पीसीएस आरओ दोनों का एक दिन में एक शिफ्ट में कराएं। आपने ये करके आपने सोचा हो कि छात्र बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अंग्रेज बहुत साल पहले करके चले गए हैं, फूट डालो शासन करो। ये फूट डालने सोच रहे हैं बच्चे कम हो जाएंगे, बच्चे कम नहीं होंगे। बच्चे जितने थे उतने ही रहेंगे और बढ़ेंगे। ये आंदोलन सुचारू रूप से जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। सर ये डलहौजी करजन और बेलेजली की जो नीति है, ये डलहौजी करजन और बेलेजली की जो नीति है, ये नीति ठीक नहीं है। ये बांटने की नीति है और हम अपने साथियों से ही कहेंगे कि हमारे पाँव न किसी राही से निकलेगा, न किसी रहबर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम लोग मिलकर जिस तरीके से 4 दिनों से भूखे प्यासे रहकर यहाँ पर लड़ाई लड़े हैं, उसी प्रकार से पुनः शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। और आयोग के जो लोग जिस प्रकार से आधा अधूरा फैसला किए हैं, इसमें भी ये पोस्टर है ना, अध्यक्ष जी यूपी पीसीएस काट दिया इन्होंने, आरओ को ड्रीम 11 मत बनाइए। पोस्टर्स भी चेंज, अब देखिए जल्दबाजी में नया पोस्टर नहीं बन पाएगा, इसीलिए उसी पोस्टर को इन्होंने रिवाइव करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह वो छात्र भी यहाँ मौजूद हैं, सभी लगभग। क्या कहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे पीसीएस की परीक्षाओं को उन्होंने वो 1 शिफ्ट में कर दिया, वैसे आरओ की परीक्षा को भी 1 शिफ्ट में करें। और जो हमारे साथ ये 4 दिन से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ हैं दिन रात, और इस पर भी आयोग को जल्द से फैसला लेना चाहिए आरओ की भी परीक्षाओं में। और जो हमारे भाई आशुतोष पांडे और जो लोगों को उठाया गया है उन्हें जल्द ही रिहा करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। अभी डटे रहेंगे। आयोग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षा का फॉर्मेट बनाने के लिए वक्त चाहिए, आयोग तय करेगा। शुचिता भी बरकरार रखनी है, क्योंकि एक बाकायदा कानून बना है कि अगर नकल जिसकी वजह से भी होगी उसको गैर जमानती वारंट जारी होगा, आजीवन कारावास भी है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है। ये डर भी है उनके मन में। ये जिम्मेदारी सर हम लोग की नहीं है। परीक्षा सुनिए, पहले जनवरी में नोटिफिकेशन आया था और जनवरी में पूरा 1 साल हो जाएगा नोटिफिकेशन आए हुए। 1 साल में दोनों परीक्षाओं के ये प्री नहीं करवा पाए। ये हमको बता रहे हैं नकल ना करवाना और करवाना, ये इनकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है परीक्षा देना, ठीक है, हम अपनी परीक्षा पढ़ के देंगे। ये नकल करवाएं, ये क्या करवा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी आयोग इनका है, सरकार इनकी है। सत्ताधारी ऊपर बैठ के ट्वीटगिरी कर रहे हैं वहाँ से, यहाँ पे कोई ग्राउंड जीरो पे तो आ नहीं रहा है। जितने भी नेता जो भी ट्वीट कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप आना चाहते हैं, इतने ही छात्र तेजी हैं, तो आइए हमारे साथ बैठिए यहाँ पे, हमारे आंदोलन को और बताइए कि पॉलिटिकल लोग आए यहाँ। अगर पॉलिटिकल लोग आना नहीं चाहते हैं, यहाँ पॉलिटिकल लोगों के लिए जगह नहीं है, यहाँ कोई भी पार्टी का नहीं है, लेकिन जो ट्वीट की राजनीति वो कर रहे हैं, हम लोगों के छात्र के आंदोलन को वो राजनीति का रूप दे रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ट्वीट कर रहे हो तो ग्राउंड जीरो पे आओ, यहाँ पर आके बैठो, देखो कि क्या हालत में है यहाँ पे लोग। 72 3-4 दिन हो गए हैं, 4था दिन है। 4था दिन में आकर के इन्होंने केवल इतना दे पाया कि पीसीएस करवाएंगे। ये क्यों बांटा इन्होंने? हम लोग ये मांग तो थी नहीं, हम लोग जो मांग थी पूरी मानिए। इतने बड़े बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको क्या रूल्स बनाते समय ये नहीं पता था कि ऐसा होगा तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं होगा, बच्चे क्या संतुष्ट होंगे कि नहीं? उनको पहले कॉमन सेंस होता है, उसमें क्या फिर बच्चों को जब इतना दिमाग है तो उनके पास तो और होगा ना, फिर बड़े बड़े अधिकारी। 4 दिन हो गए, 4 दिन पहले से ही, 4 दिन के बीच बहुत समय था इस बारे में सोचने का कि बच्चे बाहर बैठे, इनके लिए कोई निर्णय प्री प्लान बना लिया जाए। हाँ बिल्कुल, हाँ मूवमेंट तो छात्रों का है, इसको पॉलिटिकल ना ही बनाया जाए तभी ज्यादा बेहतर है।
चाहते कि कोई और? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल ना बने। तो आज फूलपुर छात्रों की लड़ाई है। या संजय सिंह आम आदमी पार्टी वो ज्वाइन नहीं 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 नहीं, 20 तारीख से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है। हमारी लड़ाई आयोग से है। आयोग अपने सीनियर को जो है, जिनकी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो आगे बात करें, लेकिन ये छात्र संघ का है, छात्र यूनियन है और छात्र अपना जो है संघर्ष कर रहे हैं। पहली चीज़ तो पूरा मूवमेंट जो भी हो रहा है, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सीधा सा सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ था। इसमें एग्जाम की कोई वरीयता नहीं है। पहली चीज़ ये है कि पीसीएस का इन्होंने जारी कर दिया कि हम एक पाली मिलेंगे। इसी तरीके अभी आरओ से इसका खतरा टला नहीं है, तो ये चीज़ तो थोपी ही गई है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ही प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी आरओ से हमारा प्रोटेस्ट जो इसी कह रहे हैं ये तो यूपी पीसीएस का दे करके लॉलीपॉप जो थमा दिए हैं, इससे जो आरओ समीक्षा अधिकारी के बच्चे हैं वो पीसीएस भी भरे हैं। तो इस तरह से फूट डालो राज करो वाली नीति इन लोगों की नहीं चलेगी। हम लोग छात्र हैं सर, ना किसी संगठन से है ना हम लोग, इसीलिए हम लोगों की हर एक चीज़ें अभी तक 4 दिन हो गए हम लोग भूखे प्यासे इसी तरह से डटे हुए हैं। बिल्कुल इसी बात का इंतजार है कि आरओ के पेपर को लेकर क्या फैसला ये करते हैं। नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें इन्होंने लिखा है कि ज़्यादा बच्चे हैं, 10 लाख से ज़्यादा, शुचिता बरकरार रखनी है। लेकिन ये छात्र बिल्कुल कह रहे हैं कि हम बटेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आपने पीसीएस की परीक्षा को लेकर फैसला ले लिया, डेट नहीं बताई, ठीक है, लेकिन आप आरओ को पीसीएस से अलग नहीं कर सकते। और शायद यही वजह है कि ये जो हुजूम है छात्रों का हज़ारों की तादाद में यहीं पर मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्स आपको दिख रही होगी यहाँ पर गेट्स पर, चारों तरफ सुबह बैरिकेडिंग्स कर दी गई थी, बैरिकेडिंग्स खुली हैं, छात्र आ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो छात्रों का हुजूम है वो वैसे का वैसे ही बरकरार है। जहाँ तक भी पीछे आपकी नज़र जाएगी आपको ये एस्पिरेंट्स दिखेंगे जो हर तरफ से यहीं आने की कूच कर रहे हैं। कोई आता हुआ दिख रहा होगा, कोई जाता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आ सब यहीं रहे हैं घूम फिर के आसपास। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर की गई है, पुलिस की बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट की गई है यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ आयोग के बाहर यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन लगातार आज भी जारी है। कैमरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पीसीएस की लड़ाई तो ये जीत चुके हैं, अब इनका कहना है कि आरओ को लेकर भी फैसला होना चाहिए। इनका कहना है कि बांटने की कोशिश की गई और लेकिन ये बटेंगे नहीं, यहीं डटे रहेंगे। हमारे साथ क्या कुछ अभी आप कुछ गा के सुना रहे थे क्या? जी सर, हम जो है आयोग से निवेदन करेंगे और सरकार से निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करे। जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा है और आरओ की परीक्षा, उसको नियमानुसार एक तिथि डेट करे। सर अभी हम लोगों को गुमराह किया है। मैं गाने के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि योगी जी और हमारी मीडिया जो हमारे साथ में है, आप सभी लोग इस चीज को फैलाए कि हमारी क्या परेशानी है। सर अभी परीक्षाओं को डेट अलाउड नहीं किया, आधी अधूरी सूचना भी जारी कर दी है, ऐसा नहीं होने वाला। जो आप तो मैं योगी जी से काहे ऋषि आइल बाट जान ले बका हो, आप इधर दिखाइए, सारे बच्चे अपना जान देने के लिए तैयार है, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। काहे ऋषि आइल बाट जान ले बका हो, बाबा योगी तो से निवेदन हमार हो। काहे ऋषि आइल बाट जान ले बका हो, लड़कन का तू परान ले बका हो, बोला योगी बाबा जान ले बका हो। अरे गेहूं बेच के धान बेच के आयल बानी पढ़े हम का चाहत बाटा, गेहूं बेच के हम धान बेच के हम आयल बाटी पढ़े का चाहत बाटा। अरे हम सब परान कही पढ़ाई लिखाई बा, अब तई छोड़ देता धरना दवाई बा। हे बाबा तुझसे निवेदन हो कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो हमारा सबका, ऐसे ना हम रोज धरना देना है।